नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी साथी लोगों से मैं शिक्षक ग्रेड तृतीय भर्ती को लेकर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और काफ़ी समय से जब मैंने पिछला एक वीडियो डाला था ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट को लेकर, उसके बाद काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आए कि सर शिक्षक ग्रेड तृतीय को लेकर आपने कहा था कि एक सेशन छोटा-सा रखेंगे, वो सेशन आपने अभी नहीं रखा और उसके बाद मैं आपके सामने ये सेशन लेके आया। प्यारे साथियों, आप खूब चर्चाएँ सुनते हैं और आप शिक्षक ग्रेड तृतीय की भर्ती की जब तैयारी कर रहे हैं और इधर-उधर से कहीं न कहीं सूचनाएँ जब आती हैं, तो ध्यान भटकना स्वाभाविक है, लाज़िमी है कि आप जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रति यदि गंभीर हैं, तो आपको सूचनाएँ कहीं न कहीं बाधित करती हैं। मैं आपको थोड़ा-सा मेरा जो भी ओपिनियन है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। जैसा भी आपको अच्छा लगे, कुछ विद्यार्थियों को अच्छा भी लगेगा और कुछ विद्यार्थियों को अच्छा नहीं लगेगा, वो एक अलग बात है। उनके अलग-अलग अपने-अपने तर्क होते हैं और मैं मेरे तर्क यहाँ पे रखूँगा और आप सुनिएगा। बात करते हैं कि साहब शिक्षक ग्रेड करती है और मैं पहले काफ़ी समय पहले जब एक वीडियो मैंने ग्रेड सेकंड का और ग्रेड फर्स्ट को लेकर जो बनाया तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि आप लोग ये मानकर चलेंगे 2024 विज्ञप्तियों का वर्ष। तो मैं अभी आपको ये कह देता हूँ कि इस भर्ती के बारे में मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, ताकि आपको बार-बार इस तरीके से यूँ उलझनों में नहीं पड़ना पड़े कि सर कब तक वैकेंसी आएगी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। यदि अपन चर्चा करेंगे आपके 2024 वर्ष अभी मैं बात करूँ कि आपका सितंबर चल रहा है, तो आप मानकर चलें कि आपकी वैकेंसी कभी तो आपको कहते हैं कि अक्टूबर में आएगी और कभी आपको कहा जाता है कि सर नवंबर में आएगी और कभी आपको कहा जाता है कि सर दिसंबर में आएगी। इस तरीके की आपकी 2-3 बातें आपके सामने आती हैं और कोई आपको कई बार यूँ आ जाता है कि सर 20,000 पोस्ट आएँगी, कभी 50,000 आएँगी, कभी 30,000 आएँगी, कभी 40,000 आएँगी। ठीक है? इस तरीके के आपके सामने क्वेश्चन भी रहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। पहले तो बात करें कि इस भर्ती को लेकर आपकी 2 परीक्षाएँ होती हैं। एक परीक्षा होती है आपकी पात्रता परीक्षा जिसको आप अच्छे से बखूबी से जानते भी हैं, जिसको रीट नाम दिया जाता है। लेवल 1 एंड लेवल 2 अलग-अलग है और एक इसकी होती है मुख्य परीक्षा होती है मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा मुख्य परीक्षा। तो जहाँ अपन बात करें तो आप मान के चलो कि पात्रता परीक्षा निकालने के लिए किसी प्रकार से कोई ज़्यादा बोर्ड की कोई समस्याएँ नहीं आती है। कोई ज़्यादा यूँ दिक्कत नहीं है कि सर पात्रता परीक्षा क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 के 2 पेपर आपको पात्रता के करवाने हैं और इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है ज़्यादा। तो अपन मान के चलें कि ये जो पात्रता परीक्षा है ना, ये पात्रता परीक्षा आपके अक्टूबर माह में और मैं आपको लास्ट कहता हूँ कि नवंबर के स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? और आपको बीच में ये भी सुनने को मिले कि सितंबर लास्ट में आ जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है? अपने-अपने विचार, अपने-अपने तर्क होते हैं, आ जाए सितंबर। लेकिन आगे की जो बात मेरी सुनना, मैंने कहा है कि नोटिफ़िकेशन अब आ जाएगा लेकिन आप मान के चलो कि इसका जो एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम स्टार्ट 2025 में होगा और कन्फर्म है कि जनवरी में होगा नहीं, लगभग आज तक पीछे के जो जानकारी होते हैं उसमें देखने को मिलता है कि रीट जब-जब हुई है लगभग-लगभग फरवरी में हुई है। तो आपका फरवरी मिड करें या फरवरी स्टार्ट करें, तो जो आपकी पात्रता परीक्षा है उसका पेपर होना है कब? फरवरी में। अपना दिमाग सेट कर लें अच्छे से और अपनी तैयारी में लग जाएँ, ठीक है? उसके बाद बात ये रहती है कि सर जो मुख्य परीक्षा है, जो हमारी मुख्य परीक्षा है, उसका क्या हो? मेरे साथियों मुख्य परीक्षा का अभी विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। मुख्य परीक्षा का पहले पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी और हो सकता है पहले विज्ञापन निकाल दे भी, तो भी पहले पात्रता परीक्षा करवाएँगे। और मुख्य परीक्षा का आपका यहाँ जब फरवरी के अंदर ये हो जाता है, पात्रता परीक्षा हो जाती है, तो उसके बाद आप मानकर चलें कि मार्च या अप्रैल में आपकी शिक्षक ग्रेड तृतीय भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बात ये है कि मार्च में आए, अप्रैल में आए, मई में आए, कोई बात नहीं। लेकिन लास्ट 2025 में आपका इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है? अब यदि आप कहें कि सर क्या पता 1-2 महीने, तो 1-2 महीने तो भई खुद जो बोर्ड वाले पेपर करवाते हैं, उनके भी पहले पता नहीं चलता है कि कब तक करवा पाएँ।
और मैं काफ़ी दिनों से हर बार हर एक विद्यार्थी को यही कहता आया हूँ कि यदि बात करें कि चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की बात करें, चाहे ग्रेड सेकंड की बात करें, चाहे ग्रेड थर्ड की बात करें, विज्ञप्ति आपके वर्ष इसमें आ जाएंगी। तो विज्ञप्तियां हैं वो सारी की सारी कहाँ आ जाएंगी? वो आपकी 2024 में आ जाएंगी। चाहे भले ही आपके कब आए, भले ही सितंबर में आए, लेकिन सितंबर में तो नहीं आ सकती, और अक्टूबर में आ सकती है, नवंबर में आ सकती है, दिसंबर में आ सकती है। ये मानकर चलो कि जल्दी से जल्दी आएगी तो सितंबर में आ जाएगी, लास्ट में आएगी तो दिसंबर में आ जाएगी। कन्फर्म है कि वैकेंसी है, लेकिन एग्जाम का लगभग लगभग सा फिक्स रहता है कि एग्जाम आपकी पात्रता परीक्षा 2025 के शिक्षक ग्रेड तृतीय को लेकर मैं बता रहा हूँ, 2025 के स्टार्ट में होना तय है। और जो आपके लास्ट में है, या फिर मिड की बात करूँ, 2025 के मई की बात करें, अप्रैल की बात करें, मार्च की बात करें, आपके शिक्षक ग्रेड तृतीय की पोस्ट मुख्य परीक्षा है, ये जो पेपर है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसका आयोजन करवाया जाएगा वो 2025 के लास्ट में। और मोटा मोटी बात करें तो यही आपका ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का रहना है। बात इतनी है कि पहले, सबसे पहले यदि कोई भर्ती करवाने की जो आशा और उम्मीद रहती है वो ग्रेड फर्स्ट होती है, उसके बाद ग्रेड सेकंड होती है, और उसके बाद ग्रेड थर्ड होती है। तो पहले तो आप अपना माइंड सेट कर लें कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, क्योंकि सारे पेपर लगभग लगभग एक ही सीक्वेंस में होने हैं। तो कहीं ये नहीं हो जाए कि जब अपन तैयारी करें, जब अपन पेपर दें, पहले अपन कहीं किसी और की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही पोस्ट आई, पोस्ट देखने के बाद आप तुरंत मानस चेंज कर लें और अब इसकी तैयारी करें। तो पहले से अपना डिसाइड करके चले, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को तैयारी करने के लिए मैं मानता हूँ कि 12 महीने आपको चाहिए, ठीक है? और 12 महीने में ये है कि आप बेसिक से लेकर टॉप तक जा सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि सर एक चीज़ और निकल कर आती है कि सर हमें कई बार ये रहता है कि पोस्ट का क्या है? पोस्ट यानी पद कितने हैं? सर पद कितने आएँगे? तो पद का मैं ये बता दूँ कि अभी तक जो चर्चा चल रही है वो 20,000 से लेकर 30,000। अब ये कंफर्म मान के चलो कि 30,000 से ज्यादा वैकेंसी। अब कुछ विद्यार्थी क्या है, ये अनुमान लगा रहे हैं कि सर जितनी पोस्ट वैकेंट है उसके हिसाब से इतनी पोस्ट वैकेंट है, इतनी पोस्ट वैकेंट। अरे सारी पोस्ट वैकेंट नहीं भरेंगे। सोचा करो कि जिस टाइम गवर्नमेंट अपने लास्ट मुकाम पर होगी, उस टाइम जो माहौल क्रिएट करेगी वो कैसे करेंगे भाई? उस टाइम भी तो उनको वैकेंसी निकालने हैं। अब आप कहेंगे सर और रिटायरमेंट हो जाएंगी। पहले भर्ती छोटी निकाली जाती है, और उस समय जब सरकार का समय, जो कार्यकाल होता है वो पूर्ण होने वाला होता है, उस समय बड़ी वैकेंसी निकाली जाती है। तो आप ये मान के चलें कि आपके 20,000 के बीच, 20 से 30,000 के बीच आपकी पोस्ट आनी है। लेकिन जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, वो तो पहले अपनी पात्रता की तैयारी करें, और जिनकी पात्रता क्लियर है वो अपनी मेंस एग्जाम की तरफ अपना पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी स्टार्ट करें और बढ़िया तरीके से चीज़ों को करें। ठीक है, चाहे आप रीट लेवल 1 के विद्यार्थी हैं, चाहे आप रीट लेवल 2 के हैं, जिस भी अध्यापक से कहाँ से कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, चीज़ों को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करें। तो मैं इस वीडियो के अंदर मुख्यतः आपको ये बात बताने आया था कि आपकी रीट परीक्षा, फिर दोहरा देता हूँ कि आपकी जो रीट परीक्षा है, जो रीट है जो रीट है वो आपकी लगभग लगभग अक्टूबर नवंबर के अंदर आपका रीट का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और उसके बाद यदि एग्जाम है तो वो फरवरी 2025 में हो जाएंगे, और मुख्य परीक्षा लगभग उसके जस्ट बाद में मुख्य परीक्षा का कोई विज्ञापन आ जाएगा, और 2025 के लास्ट में। और यदि मान लीजिए 1-2 महीना आगे पीछे होता है तो भाई 2026 भी पकड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप कहेंगे सर आप बहुत ज़्यादा लंबा समय बता रहे हैं। मैं मेरा अनुमान बता रहा हूँ और आपको कहीं न कहीं ये सत्य साबित होता हुआ भी दिखाई देगा। और ऐसा ही जब मैं आपको कहता हूँ कि ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, तो क्योंकि आप जब देखते हैं कि सर आरपीएससी का पीछे कोई नोटिफ़िकेशन आया था, तो आरपीएससी के अंदर सितंबर, अक्टूबर तक समय ही नहीं है। अब कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं सर बीच में कुछ समय निकाल कर ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट करवा देंगे। तो आप थोड़ा-सा दिमाग लगाना, आप भी शिक्षक ही हैं। आप ये दिमाग लगाना कि ग्रेड सेकंड को करवाने के लिए कितने दिन चाहिए, कितने सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर है, उनको करवाने के लिए समय चाहिए। वैसे ग्रेड फर्स्ट में कितने ही तो सब्जेक्ट हैं, और कितना लगभग 10 दिन का बीच में गैप चाहिए। तो 10 दिन का समय अक्टूबर तक, 2025 तक शायद मेरे हिसाब से आरपीएससी के पास नहीं है। तो अक्टूबर के बाद अपने ग्रेड की जो भी भर्तियाँ हैं, वो आरपीएससी के माध्यम से करवाई जाएँगी। हालाँकि शिक्षक ग्रेड तृतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, लेकिन कहीं न कहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी जब पेपर करवाता है तो आरपीएससी से ये जानकारी जुटाता है कि कहाँ किस
महीने में कहाँ समय अपने को मिल रहा है तो उस समय पेपर आयोजित करवाया जाए। तो प्यारे साथियों, ये थी जानकारी और काफ़ी समय से मेरे पास विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे। इस तरह आपने कहा था पिछले वीडियो के अंदर कि जानकारी देंगे, तो मैं ये जानकारी लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और इसके अलावा जो भी कोई विद्यार्थी गणित पढ़ना चाहता है, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है, मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के लिए और साइंस के लिए, ये चीज़ मैं आपको कई बार भी बता चुका हूँ और आप बाई डीके एजुकेशन बाई दिनेश कस्वा मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से, जो आपका यूट्यूब है उसी नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, और आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे एक पट्टी भी चल रही है, उसमें दिया हुआ है। और ये आप मैथ्स का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और मैथ्स और साइंस दोनों साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप इजी साइंस के ऊपर भी, जहाँ साजिद सर भी आपको पढ़ा रहे हैं और मैथ्स विषय को मैं पढ़ा, तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं जल्द ही। और फिर अगली एक जानकारी लेके आएंगे कि गणित विषय को कैसे पढ़ा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।